नमस्कार एंड स्वागत है आपका थर्ड लेक्चर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज सोइंग। ठीक है, बिजाई। तो सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बीज डालोगे तभी तो पौधा उगेगा। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। अब गुड क्वालिटी सीड्स का क्या मतलब है कि सर जो सीड्स मिलते हैं आप पैकेट्स में आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे, क्या वो सारे के सारे अच्छे नहीं होते? नहीं, सारे के सारे अच्छे नहीं होते। ठीक है, कुछ सीड्स थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो हमें चूज़ करना पड़ता है। इन सभी सीड्स में से अच्छे सीड्स कौन से हैं और जो खराब है उनको यूज़ नहीं करना है। वो कैसे करते हैं, वो भी समझेंगे। देखिए, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स व्हिच गिव अ हाई यील्ड। ठीक है, तो बिजाई नॉर्मली कैसे की जाती है? इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपको मिट्टी में इन्होंने अभी बीज डाल रहे हैं। ठीक है, अब एक-एक करके मैन्युअली एक-एक बीज डालना नहीं, इतना आसान नहीं है। देयर आर मैकेनिकल वेज़ टू डू इट, मशीन्स है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद करने लगेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा एंड इट इज़ वेरी टायरिंग ऑल्सो। और बड़े-बड़े खेतों में ये करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो इसीलिए बीज डालने के प्रोसेस के लिए भी हमारे पास मशीन्स होती हैं। ठीक है, देखिए, तो सोइंग इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बट बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। अच्छा, ये तो हमने सेम ही पैराग्राफ आ गया यहाँ पे। तो वन डे आई सॉ माय मदर। तो यहाँ पे पहेली ने बोला कि एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा, उन्होंने कुछ ग्राम सीड्स को एक वेसल में डाला एंड पोर सम वाटर ऑन देम। ओके, लेट मी शो यू। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको सुन लीजिए। वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन इट। अब आप ग्राम सीड्स की बात कर लीजिए, या नॉर्मली कभी आपने मूंग दाल है ना घर में स्प्राउट्स बनाने के लिए, या काले चने आपने भिगोए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ चने एकदम से डूब जा रहे हैं पानी में, कुछ ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? कुछ सीड्स फ्लोट करते हैं, ठीक है? फिर उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाले कुछ सीड्स डाले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कुछ सीड्स तो डायरेक्टली नीचे चले गए, पर कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। हाँ, इनको आप हल्का-सा टैप करो, कई बार वो भी नीचे चले जाएँगे, पर कुछ है वो टैप करने पे भी ऊपर ही रहते हैं। तो ऐसे सीड्स क्या अच्छे होते हैं? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। आर देयर सीड्स व्हिच फ्लोट ऑन वाटर? यस, है ना? ऐसे सीड्स होते हैं। वुड दोज़ बी लाइटर और हेवियर देन दोज़ व्हिच सिंक? ऑब्वियस सी बात है, जो लाइटर होंगे सीड्स वही फ्लोट करेंगे, जो भारी होंगे, हेवियर होंगे, दे विल सिंक टू द बॉटम। व्हाई वुड दे बी लाइटर? ऐसा क्यों है कि वो लाइटर हैं? मे बी शायद अंदर से खोखले हैं, इसीलिए उनके अंदर एयर अगर कंटेंट होगा, तभी वो फ्लोट करेंगे। तो डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। So therefore, they float on water. This is a good method for separating good and healthy seeds from the damaged ones. आपको पता लग गया ना कौन से सीड्स यूज नहीं करने, जो फ्लोट करते हैं दे आर डैमेज फ्रॉम द इनसाइड, इसलिए वो अंदर से हॉलो हैं, इसलिए उनका उनसे आपको अच्छी फसल नहीं मिल सकती। तो ऐसे सीड्स को यूज नहीं करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि चूजिंग द राइट क्वालिटी सीड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, टूल्स फॉर सोइंग। अब सर अगर हम लार्ज स्केल पे या जल्दी जल्दी हमें बीज डालना है मिट्टी में, तो क्या करेंगे? देखिए, एक जो पुराना मैनुअल तरीके के लिए हम क्या करते थे, पहले एक फनल ली जाती थी इस तरीके की। ये जो फनल है, ठीक है, इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये काफ़ी लंबा होता था। ठीक है, काफ़ी लंबा होगा, लास्ट में बिल्कुल पॉइंटेड होगा, बिल्कुल शार्प होगा। तो शार्प होने से क्या है, ये एकदम से अगर आप उसको मिट्टी में डालोगे, तो मिट्टी में घुस जाएगा, काफ़ी डीप घुस जाएगा। और यहाँ से आप एक बीज डालोगे, ठीक है, तो मिट्टी में अंदर घुस गया, नीचे चला गया, क्योंकि आपको सीड को टॉप पे तो नहीं रखना है, मिट्टी के अंदर डालना पड़ेगा आपको कुछ डेप्थ पे। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये मिट्टी का लेवल है, राइट? और इसने आपने ये बीज डाला और डायरेक्टली ये यहाँ पे आ गया। फिर आपने इसको निकाला, फिर इसको आपने इसको अगली जगह पे मिट्टी में डाला, फिर एक बीज डाला, फिर इसको निकाल के अगली जगह रख रहे हो। तो इस तरीके से आप मैनुअली ये कर सकते हो। ये मैनुअली करने का तरीका था। ठीक है? तो टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो दिस इज योर फनल वाला tool. The seeds are filled into the funnel and passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. वही 2 or 3 मतलब एक लंबी सी पाइप होगी, उसका एंड बिल्कुल शार्प होगा। These ends pierce into the soil and place seeds there. ठीक है, और अब जो क्या टूल यूज किए जाते हैं, देखिए, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. So this is the seed drill. ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो ना, ये इमेज, ये मशीन है आपकी जो सीड ड्रिल है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर डेप्थ पे सीड को प्लेस करेगी, और वो भी प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है।
अगर आपने एक बीज यहाँ रखा और दूसरा बीज बिल्कुल यहीं बगल में डाल दिया उसके, तो वो दोनों compete करेंगे, दोनों के रूट्स आपस में होता है कि टेंगल कर जाएँ, है ना? आपस में इंटरफेयर करें, तो दोनों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। तो सीड्स को एक अच्छे डिस्टेंस पे और एक बराबर डिस्टेंस पे रखना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी अगर आप कोई खेत देखें, वहाँ प्लांट्स है ना प्रॉपर डिस्टेंस पे लगे होते हैं, ऐसा रैंडमली नहीं लगे होते हैं। जो डेंसिटी है वो बराबर होती है ना? गोभी है तो गोभी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ही होगी एक दूसरे से। तो सीड्स की स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है, कितना डीप डालना है, उसके ऊपर से उसको कितना पानी डालना है मॉइस्चर के लिए और कितना स्पेसिंग रखना है। तो दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। तो क्या नाम है इसका? दिस इज सीड ड्रिल। ठीक है, दिस इज सीड ड्रिल। तो दिस सोज सीड एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, क्योंकि डालने के बाद आप उसको मिट्टी से ढकना भी है, कवर भी करना है। तो ये वो भी इंश्योर करता है। This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके सीड्स ऊपर रह गए तो जो ऊपर पक्षी बैठे हैं आसपास, वो जल्दी से जाके आपका सीड खा लेंगे। ठीक है, तो उसको इमीडिएटली उसके बाद सॉइल से कवर करना भी ज़रूरी है। डन। सोइंग के लिए क्या हो गया, एक फनल शेप टूल हो गया, दूसरा आपका सीड ड्रिल हो गया। नेक्स्ट, अब बूझो ने पूछा, there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. तो आपने नर्सरीज में देखा होगा, उनके बाहर छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मिट्टी भरी होती है और उसमें छोटे छोटे से प्लांट्स लगे होते हैं, और ऐसे लाइन से बहुत सारे बैग्स रखे होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए मिट्टी है, लाल रंग की तो नहीं होती, पर जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। ठीक है, और यहाँ पे आपके छोटे छोटे से प्लांट्स इनमें लगे होंगे। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब इसका क्या पर्पज है, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो पहेली ने जवाब दिया कि सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। जैसे चावल अगर आपको खेत में उगाने हैं, तो ऐसा नहीं कि आप चावल का दाना लेके उसको मिट्टी के अंदर डालना स्टार्ट करोगे और वहां से एकदम से उगेगा, नहीं। आप उसको क्या करते हो, छोटे छोटे बैग्स में उगाते हो एक एक सर्टन लेवल तक, कि थोड़ा सा प्लांट आपका थोड़ा सा बाहर आ गया। ठीक है, तो पहले दे आर ग्रोन इन अ नर्सरी, और फिर उनको लेके, उस छोटे से प्लांट को लेके फिर आप उसको मिट्टी में डालते हो। तो ये भी तरीका है, ये राइस में आपका पैडी फील्ड्स के लिए ये तरीका है। When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. तो आपने देखा होगा नर्सरी से आप छोटा सा प्लांटलेट ले आओ और उसको उस मिट्टी से निकाल के अपने गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें डाल दो। क्योंकि छोटे से जो वो जो प्लास्टिक के बैग्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, तो उसकी रूट्स ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाएंगी, तो उसमें बड़ा प्लांट तो उग नहीं सकता। तो उसमें छोटे छोटे प्लांट उगते हैं ताकि उनको आप ले जा सके वहाँ पे घर, और घर में एक बड़े से आप अपने गमले में या अपने गार्डन में, है ना, गड्ढा करके वहाँ पे उसको डाल सकते हो। तो वहाँ फिर वो ग्रो करेगा और बड़ा प्लांट बनेगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपकी पैडी फील्ड है। तो पैडी फील्ड में देखिए, ये जो फार्मर है, इसके हाथ में क्या है, ये हैं वो प्लांटलेट्स राइस के। ठीक है, छोटे-छोटे प्लांट्स हैं। इनको अब बोया जा रहा है मिट्टी में। देखिए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे चाहिए होता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि बरसात में ही क्यों धान की, मतलब हम बुआई करते हैं, मतलब राइस जो है उसको उगाया जाता है, उसकी बुआई की जाती है, सोइंग की जाती है। ठीक है, ये देखिए पूरा यहाँ पे ये सेट रखा हुआ है। ठीक है, और देखिए एक प्रॉपर डिस्टेंस पे इनको लगाया जा रहा है। ठीक है, तो एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अदरवाइज प्लांट्स एक दूसरे के न्यूट्रिशन में कंपटीशन हो जाएगा और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, क्योंकि डिस्टेंस में होंगे तो सभी को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, सभी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल से, एंड वाटर ऑल्सो। बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे तो वो धूप के लिए भी आपस में compete करेंगे, मे बी एक को अच्छी धूप मिलेगी, बगल वाले को बिल्कुल थोड़ा सा वो कि पीछे आ जाएगा, उसको नहीं मिलेगी, है ना। मिट्टी से जो मॉइस्चर मिलना है, उनको पानी मिलना है और न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, उनके लिए भी वो compete करेंगे। तो इसीलिए प्रॉपर डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट को नेक्स्ट पार्ट में करें हम। चलिए इसको नेक्स्ट वाले में करते हैं। तो छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे, क्रिस्प वीडियोज रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में लेट्स स्टार्ट विद द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।